नमस्कार। आज हम कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 6 से सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात कीजिए, इसका ऐसा कोई डायग्राम बना है आपका, ऐसा। यहाँ पे मान कितना दिया है 130 डिग्री, यहाँ पर मान दिया है 50 डिग्री, यहाँ पर मान दिया है 120 डिग्री और यहाँ पर है x। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना। ठीक है, हम जानते हैं, हम हल करेंगे। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब मान लो आप ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर आपका हो गया 360 डिग्री। ठीक है, A का मान आपके पास कितना है 50, B का मान कितना है 130, C का मान कितना है 120, D का मान कितना है x बराबर 360। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लो, 120 और 130 होगा 250 और 50 होगा 300, तो x बराबर 360 और ये माइनस का 300 उधर चला गया तो x बराबर आ गया 60 डिग्री। अतः ये जो कोण है, अतः क्या लिखेंगे? अतः x का मान 60 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आप बाकी सवालों को भली भांति हल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और इसका दूसरा सवाल हल करके बताता हूं। देखिएगा आप, इसका दूसरा जो सवाल है वह है, क्या है वह? दूसरा बी वाला जो भाग है, इसको आप नोट कर लें। मैं आपको बी वाला भाग बताता हूं। प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर का भाग है। इसमें डायग्राम है हमारे पास ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इस प्रकार से एक चतुर्भुज का डायग्राम है। इसमें यहाँ पर हमें x दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें 70 दिया है और यहाँ पर हमें 60 दिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल सिंपल है, ऐसा और ऐसा। इस कंडीशन में कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, भले ही यहाँ पे इनने लिखा है चाहे नहीं लिखा। एक सरल रेखा पर डाला गया लंब का कोण प्रत्येक समकोण होता है ना? तो इसलिए क्या होगा, ये समकोण होगा और समकोण होगा, इसलिए हम ऐसे करो, माना नाम दिए कोण A B C और D। माना कोण B बराबर
90 डिग्री। बस मान लो होता ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वही का वही हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ए का मान x है, बी का मान 90 और सी का मान है 60, डी का मान है 70 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको जोड़ दिया, x बराबर 360 माइनस कितना हो गया, 0 का 0 आ जाएगा, 7 और 6 13 और 9 कितने हो गए आपके 22, यानी ये हो गया 220। ठीक है। x बराबर 360 में से 220 गए तो आपके बचे 140 डिग्री। x का मान कितना आ गया, ये x का मान आ गया आपका 140 डिग्री। अब इसमें c और d जो प्रश्न है उन्हें आप स्वयं हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपने जो c है उसको हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम लिखते हैं ये दोनों कोण a प्लस 70 बराबर 180 लिखते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि सरल रेखा पर जो भी कोण बना रहता है वो कितने का होता है 180। यहाँ पर दो कोण है, दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिए तो a का मान आ गया। फिर अगला b के साथ भी कर दिया तो a और b के मान तो आपके निकल ही आए। अब a और b के साथ साथ आपको x का मान निकालना है, तो जो मान निकले थे वो और सब कुछ पूरा जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे तो x का मान निकल आएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका c वाला हल कर लेंगे और डी वाला जो है उसको देखेंगे आप कि ये है पंचभुज। क्या है, ये पंचभुज है और पंचभुज में पूरा जो है वो कितना होता है 360, और 360 से जब 5 में भाग लगाएंगे तो प्रत्येक का जो कोण होगा वही उसका पंचभुज का कोण होता है। अर्थात आपको क्या करना है कि पंचभुज में जो भी अपने कोण 540 का होता है उसमें हमें 5 से भाग लगाना है तो x बराबर आपका 108 आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है 180 मान के सॉल्व करना है और बाद में x का वैल्यू आ जाएगी। और चौथे में आपको 540 का पंचभुज होता है और उस पंचभुज में आपको 5x जितने भी हैं उससे भाग लगा देंगे तो आपको x का मान आ जाएगा। अर्थात यानी आप 6 के 2 सवाल मैंने करा दिए और 6 के आगे के 2 सवाल आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है। आइए अब मैं 7 का प्रश्न हल करके बताता हूं आपको। अब प्रश्न क्रमांक 7 में 2 दिए हैं, एक मैं करूंगा और एक आप स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम देखिएगा आप। इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसा और ऐसा। ठीक है। एक यहाँ एंगल है और यहाँ एक यहाँ एंगल है, एक यहाँ एंगल है। ठीक है ना। और फिर आपका यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी है और यहाँ भी। ऐसे सारे कोण बने हुए हैं और यदि देखा जाए तो अंदर अंदर लिखा है, यहाँ बना है आपका 90 डिग्री, यहाँ आपका 30 डिग्री और यहाँ आपका x और इस प्रकार आपका y और यहाँ पे इसका z। नाम दे रखे हैं इसको a, इसको b और इसको c। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ज्ञात क्या करना है, ध्यान देना, x प्लस y प्लस z बराबर ज्ञात
करना है। ठीक है, अब जब इसको ज्ञात करना है यहीं पे हम डालते हैं, क्या ज्ञात करना है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किस प्रकार हमने लिखा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ए पर मान कितना लिखा है, 30, बी पर मान पता नहीं है यानी बी कोण बी, और सी पर कितना लिखा है 90 बराबर 180, कोण बी बराबर 180 माइनस 120, 90 और 30 कितने हुए 120, कोण बी बराबर 180 में से 120 जाएंगे तो 60 डिग्री, यानी कोण बी का मान आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हम फिर देखते हैं दूसरे आगे, आल्सो चित्र में हम क्या देखते हैं, यहां पर बहुत थोड़ी समझदारी से सवाल हल करना है। हम देखते हैं कि कोण बाय प्लस कोण ए बी सी, है ना, यानी बाय को और एबीसी को यदि जोड़ें तो 180 के बराबर होगा। ठीक है, कोण की बात चल रही है, दो कोणों का योग 180 के बराबर हो सकता है, क्योंकि एबीसी कोण ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ए बी और सी कोण ले रहे हैं, और बराबर बाय, आपको बाय को ले रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने बाय का जो मान है, पहली चीज है जेड और बीएसी लें, हम क्या लें, कोण जेड और बीएसी। ठीक है, अच्छा जेड का जो है, जेड तो ऐसे लिखा रहने दो। अच्छा बीएसी क्या है, देखो बीएसी, ए पर क्या कोण बन रहा है, 30 डिग्री, क्या कर देंगे 30 लिख दो, बराबर कितना हुआ 180, कोण जेड ऐसे ही लिखा रहने दो, 180 में से कितना माइनस करो 30, कोण जेड बराबर 180 में से कितना हुआ 150 डिग्री, जेड का मान कितना आ गया 150 डिग्री। इसी प्रकार फिर अगला, अच्छा इसी प्रकार जब हम अगला करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कोण बाय प्लस कोण ए बी और सी। अभी हमने ए वाला कोण लिया था, बी वाला ले लेंगे, फिर सी वाला लेंगे, बी वाला लिया। अब आपको क्या करना है, बाय का मान अभी आप कितना है नहीं पता, बी का कोण अब भी निकाला है आपने 60 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री, कोण बाय बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, कोण बाय बराबर 180 में से 60 गए तो 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया 120। ठीक है, तो इस प्रकार कोण बाय का मान आपका आ गया 120 डिग्री। ठीक इसी प्रकार आगे हम चलेंगे तो कोण x प्लस आपका हो जाएगा कोण BCA बराबर 180 डिग्री। दिखाई आपको दे रहा है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, कोण x प्लस कोण BCA बराबर 180, x का जो मान है वह हमने
ज्ञात करना है और इसका जो मान है वह 90 दिया है। इसी कोण का 90 बराबर 180, यानी कोण x बराबर कितना आ गया 90। कैसे आया 180 माइनस 90। तो इस प्रकार कोण x, कोण y और कोण z के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो सेकंड नंबर का भाग है उसे आप स्वयं हल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से वह भी हल हो जाएगा। इसमें 3 कोण लिए थे, उसमें 4 कोण यानी 360 लेकर के आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, आज आप इतना ही करें, इसके बाद हम 3.2 हल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।